गोविंद नगर थाना पुलिस ने मकान मालकिन के सूने घर में चोरी करने वाले किराएदार और उसके ज्वेलर्स मित्र को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 20,000 रुपए नकद तथा चोरी के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार मकान मालकिन घर में ताला लगाकर दिल्ली गई हुई थी। इसी दौरान उनके किराएदार ने अपने साथी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे कर्ज में डूबे हुए थे और चोरी किए गए कुछ आभूषण बेचकर कर चुकाया था। शेष नकदी और गहने पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले का खुलासा डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने किया। कानपुर से संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, एक चोरी की घटना हुई थी थाना गोविंद नगर में, जिसमें 27/5/26 को एक FIR क्राइम नंबर 172/26 दर्ज हुआ था। इसमें एक महिला प्रभा श्रीवास्तव ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके दिल्ली जाने के पश्चात जब वहां से लौटी तो उसने देखा कि उसके घर के जो ताले थे वो बदले हुए थे। जब उसने अपनी की से उसको खोलने का प्रयास किया तो ताले नहीं खुले, तो उसने देखा तो वो ताले बदले हुए थे। फिर उसने उस ताले को तोड़वाया और जब उसने उसमें प्रवेश किया तो देखा कि उसकी अलमारी से ज्वेलरी गायब थी। इसने बाइस्तबा जो इसके यहाँ किराएदार ये प्रशांत गौतम था और उसकी माँ और उसके एक भाई कल्लू के खिलाफ एक शक के आधार पर एक FIR दर्ज कराई थी और ये लड़का उसके पश्चात से फरार हो गया था। इसको जब पकड़ा गया तब इसने पूरी बात बताई कि इसने ही उस घर से ये जो ज्वेलरी थी उसकी चोरी की थी और इसको एक विशाल सोनी नामक एक ज्वेलर है उसको बेच दिया था। इसमें दोनों की गिरफ्तारी की गई है और माल भी बरामद किया गया है। करीब 20,000 कैश जो इनके पास मिला था वो बरामद हुआ है। बाकी इसके ऊपर कर्ज बहुत था, लगभग 1,96,000 रुपए का इसने बेचा था सामान विशाल सोनी को, और ये पैसा बता रहा है कि इसके ऊपर कर्ज बहुत हो गया था। ये पैसा उसने उस कर्ज के रूप में उसने चुका दिया है। बाकी जो चांदी की ज्वेलरी है वो बरामद हुई है और इन्होंने उस पैसों से मोबाइल भी खरीद लिए थे, वो मोबाइल भी बरामद हुआ है। आज ज्वेलर और प्रशांत मोबाइल है उसको आज मेडिकल परीक्षण के पश्चात जेल भेजा जा रहा है। और इसमें प्रमुख बात यह है कि ये 23 वर्षों से ये लड़का और इसकी माँ वहां किराएदार के रूप में रह रहे थे और वहां की जो वो मकान मालकिन है प्रभा श्रीवास्तव, उनका इतना अधिक भरोसा इन बच्चों पे था कि ये बच्चा उनकी बेटी से राखी बंधवाता था। इसका ये कहना है कि पूर्व में 2 बार और चोरियां उनकी कर चुका था, लेकिन प्रभा ने इनके ऊपर शक नहीं किया। लेकिन तीसरी बार जब उस घर का ताला बदल दिया गया तब इनको शक हुआ कि इसमें कोई करीबी शामिल है और उस आधार पर इन्होंने FIR दर्ज कराई थी और इनकी गिरफ्तारी हुई है। इस प्रकार से हमारी टीम ने बहुत सार्थक प्रयास करते हुए इस केस का सही अनावरण किया और इसमें जो माल गया था उस माल की भी बरामदगी की है। सर, पुराना इतिहास नहीं, मुकदमे किसी के ऊपर पुराने नहीं हैं, लेकिन एक बात जरूर बताया कि ये जो ज्वेलर विशाल सोनी है पहले किसी कोचिंग में पढ़ाता था। तो ये लड़का प्रशांत जो है उसी कोचिंग में पढ़ने जाता था, तो इन लोगों की उस समय से दोस्ती हो गई थी। बाद में क्योंकि इसके फादर एक ज्वेलरी की शॉप भी करते थे तो ये ज्वेलरी की शॉप पे बैठने लगा। फिर ये माल ले जाकर के उसी विशाल को दिया था और उससे 1,96,000 रुपए कैश में प्राप्त। क्या ये भरोसे का कदम नहीं? निश्चित तौर से ये महिला का ही कहना है कि मेरा अति विश्वास था इनके ऊपर, इसलिए मैंने पूर्व में कभी शक नहीं किया और इस बार जब उस घर का लॉक ही पूरा बदल दिया गया तब उनको शक हुआ। तो निश्चित तौर से एक तरीके से चोरी के साथ साथ एक विश्वासघात